नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। इस समय आप लोग नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। नीट 2026 के लेके यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि नीट 2026 हमें क्रैक कर लेना है दोस्तों। और इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि आवेदन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम सिलेबस में क्या बदलाव होने वाला है दोस्तों। नीट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा, कब से आवेदन फॉर्म शुरू होने वाला है, एग्जिट एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, सभी यहाँ पर बैक टू बैक अपडेट यहाँ पर दिया जाएगा। एकदम एक्यूरेट यहाँ पर रिजल्ट तक की यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। पूरे एंड तक कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक नीट 2026 सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेस और अदर जानकारी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2026 की तैयारी सभी छात्र कर रहे हैं दोस्तों। इस बार करीब यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 लाख क्रॉस हो जाएगा और इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि पहली बार 25 लाख किसी एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले दुनिया के पहले एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ऐसे में अभी इसी के पास रिकॉर्ड है कि एंट्रेंस एग्जाम में 24 लाख छात्र यहाँ पर बैठे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 25 लाख इस बार क्रॉस होने की संभावना पूरे व्यक्त किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नीट एग्जाम दे रहे हैं तो ओवरव्यू यहाँ पर आपको बता दें कि ये परीक्षा के नीट के फुल फॉर्म होता है दोस्तों, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट 2026। और ये परीक्षा जो लेता है एनटी के द्वारा होता है, नेशनल लेवल पर परीक्षा होता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए परीक्षा लेती है। पहले दोस्तों 2020 से 19 से पहले सीबीएसई लेता था, मगर सीबीएसई से छीनकर एनटीए को दे दिया गया। अगर आप लोग इसे क्रैक करते हैं तो आयुष कोर्स या एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ईटीसी यानी बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग नामांकन करा सकते हैं। ये पेन पेपर मोड में परीक्षा का आयोजन होता है, ऑफलाइन होता है। पेन पेपर का मोड में ऑफलाइन होता है। यह पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही परीक्षा होता है, हर साल होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, जिसमें 11-12 का सिलेबस एनसीईआरटी बेस होता है। उसी में कुछ कुछ चेंज किया जाता है, मगर एनसीईआरटी का ही सभी सवाल होता है। अब दोस्तों ये परीक्षा का कंडक्ट जो होने वाला है मई के फर्स्ट संडे को होता है। इस बार मई के फर्स्ट संडे दोस्तों 3 मई को आ रहा है, तो 3 मई 2026 को ये परीक्षा होगा, एकदम 100% कन्फर्म रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम नेम यहाँ पर सब चीज़ बता ही दिए हैं। और दोस्तों ये परीक्षा जो होता है दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी रहता है। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 180, टोटल यहाँ पर नंबर यहाँ पे 720, क्योंकि 180 में 4 से गुना करिएगा तो 720 आ जाएगा। मगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 180 प्रश्न 720 नंबर का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर बता दिया गया है कि एक सही के लिए 4 अंक मिलेगा, गलत के लिए -1 अंक काट लिया जाएगा। और एक साल में एक बार होता है। और ऑफिशियल यहाँ पर अनाउंस अभी नहीं हुआ है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और खास बात ये भी है दोस्तों, इस बार ये सिलेबस में बदलाव होने की बात कही जा रही है। और जो बताया बाद में बीच में आपको खबर मिली थी कि साल में 2 बार नीट होगा, नहीं दोस्तों, सिर्फ एक बार एक ही पेज में परीक्षा होगा। ठीक है। सिलेबस में दोस्तों चेंज होने वाली दोस्तों अभी अनाउंस नहीं किया गया है। सिलेबस की चेंज की जानकारी आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिल जाता है, जनवरी या दिसंबर में देखने को मिल जाता है, तभी आने वाला समय है। उसके बाद ये सिलेबस के यहाँ पर कुछ पैटर्न यहाँ पर मेन टॉपिक दिया गया है, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब पर फोकस कीजिएगा तो अच्छा नंबर आपका आ सकता है। ठीक है। और दोस्तों मगर फोकस आपको अच्छे तरीके से करना होगा, कंपटीशन काफ़ी टॉप लेवल का है। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए दोस्तों, कोविड के बाद दोस्तों 200 अंक का एग्जाम हो रहा था, मगर कोविड से पहले जो होने वाला था एग्जाम पैटर्न वो दोस्तों 180 प्रश्न का ही होने वाला है। क्योंकि 2024 में भी दोस्तों 180 प्रश्न का हुआ, 2024 में 200 नंबर का हुआ, 2025 में 180 नंबर का हुआ। ठीक है। 45 प्रश्न सभी सब्जेक्ट से रहेगा, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 45 प्रश्न रहेगा। ये आपको ऊपर में ही बता दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है कि परीक्षा ने एनटीए लेता है, पेन पेपर मोड में 3 घंटे के 180 प्रश्न होता है। और यहाँ पर 720 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न होगा। और दोस्तों खास बात है कि नीट लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में होता है दोस्तों, और इसमें हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती सब रहेगा। अगर आप लोग केवल इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा तो आपका प्रश्न केवल इंग्लिश में ही आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करिएगा तो हिंदी में तो आएगा ही आएगा, एक पेपर में इंग्लिश में भी आ जाएगा। मतलब कि इंग्लिश के छोड़कर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में लीजिएगा, वो 2 सब्जेक्ट में आपका प्रश्न रहेगा। एक तो इंग्लिश रहेगा, सभी के लिए इंग्लिश रहेगा। उसके बाद साथ में आप लोग जो मेन लैंग्वेज को सिलेक्ट किए हैं, हिंदी, असमी, बंगाली, उर्दू, उसमें भी रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आपको बता दिया गया है पहले ही दोस्तों। यहाँ पर भी बता देते हैं कि आपका नेशनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं। अपर लिमिट का कोई एज लिमिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि 100 साल के बंदा भी नीट एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर
एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप लोग 12th कर चुके हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या 12th 2026 में कर रहे हैं और 17 साल हो चुका है, या ऐसी 17 साल 31 दिसंबर तक हो जाएगा तो आप लोग नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं। मिनिमम मार्क्स दोस्तों ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 50, SC और ओबीसी के लिए ST के लिए 40 और PWD के लिए यहाँ पर 45 नंबर के लिए है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग 100 बार भी नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ईयर्स अब यहाँ पर 2026 में परीक्षा होगा, 2025 में हो चुका है। एग्जाम डेट की बात की जाए दोस्तों, एक्सपेक्टेड यहाँ पर 3 मई को है, पहले ही बता चुका है। और दोस्तों इसका एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले आता है। आंसर की दोस्तों एग्जाम से 20 दिन बाद आता है। और स्कोर कार्ड दोस्तों आप लोग के रिजल्ट के 1 महीने बाद आता है। इसका रिजल्ट दोस्तों 1 महीने बाद आएगा। एडमिट कार्ड दोस्तों आपको बता दिया गया। देखिए दोस्तों, आवेदन फॉर्म जो आने की बात कही जा रही है, वो आवेदन फॉर्म जो आपको आएगा वो मैं आपको पहले उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। मेन पॉइंट आपको बता दिए। अब दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोग को जो इंतजार चल रहा है दोस्तों, ये फरवरी में आ जाएगा। फरवरी में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, 100% आएगा दोस्तों। फरवरी के किसी भी दिन आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएगा, फरवरी से मार्च तक चलेगा। और कभी कभी दोस्तों नवंबर मार्च में भी जाता है, मार्च के शुरू में आता है, मगर इस बार जो आने वाला है वो फरवरी में ही आएगा। ठीक है, तो बेशक आप लोग फरवरी तक का इंतजार कीजिए, आप सबको यहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।